अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया, हमारे साथ सीनियर टीचर थे आर्ट ऑफ लिविंग के, और आज भी हम लोग, हमारा सौभाग्य है कि आर्ट ऑफ लिविंग के ही सीनियर टीचर फिर से हम लेकर आए हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है हमारे लिए, इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, इस इंफॉर्मेशन वीडियो को आप तक पास ऑन करने के लिए कि किस तरीके से इस ज्योतिर्लिंग का, जैसे हमारी बात हो रही थी ज्योतिर्लिंग के बारे में, उनके अवशेष के बारे में, वो मेरठ आ रहे हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें वो अवसर मिल रहा है उसके बारे में जानने का और उस चीज़ों को देखने का, कि उस स्वरूप को देखने का, उसको दर्शन मात्र से क्या हो सकता है, किस तरीके की फीलिंग हो सकती है। कि सपोज़ करो आप ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो आपको अनुभव हो रहा है वो आप यहाँ पर भी दर्शन मात्र से उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर प्रशांत तेवतिया जी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए आपने हमारे साथ बैठने का आपने अपॉइंटमेंट दी हमें। और हमारे साथ जुड़े हैं मनीष गुप्ता जी, जो ये भी आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर हैं। और ये सबसे पहले मैं इन लोगों से ये पूछूंगा कि इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है आर्ट ऑफ लिविंग में, अपनी जर्नी को वो किस किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम प्रशांत तेवतिया, मैं 2008 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। जब मैं एक प्रोफेशनल एक जॉब में था, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन एशिया एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो रोज़मर्रा की लाइफ में जो होता है ना कि हम कैसे उसको बेहतर बनाएं, उससे कभी सोचा ही नहीं। तो लाइफ में एकदम पार्ट आया, ऐसा टाइम आया कि कुछ करने का मौका मिला। तो ऐसे सडनली मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप ये प्रोग्राम अटेंड करो। तो जनरली एक सोचते हैं कि हम कि यार ये बाबा ये सब तो बचता था यूथ, तो क्योंकि आज भी बचता है प्रशांत आज भी जी? बचता है। तो 2008 में जब एक तनाव भरी लाइफ, जॉब, घर, यही सब चलता रहता है और कुछ नहीं, तो सडनली एक दिन कहा कि भाई करो। मैंने 6 महीने टाला, यार नहीं मुझे नहीं करना कुछ भी ऐसे है, मैं बढ़िया लाइफ चल रही है ही बढ़िया, जॉब कर रहे हैं, सेटल है, सब बढ़िया है, क्या नहीं करो। मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं कैसा लगता है। तो सडनली जब किया तो बस एक मन में हमेशा रहता था कि भाई कल क्या होगा। जैसे इस प्रोग्राम के दूसरे दिन सुदर्शन क्रिया जब करी, जो आर्ट ऑफ लिविंग का मेन से कहते हैं कि सुदर्शन क्रिया, वहाँ से वो स्विच जो था कि कल क्या होगा वो ऑफ हो गया कुछ सेकंड के लिए। सुदर्शन क्रिया इनके एक प्रोग्राम का नाम है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये यूट्यूब भी कर सकते हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गूगल पर, आप ये हर जगह ले सकते हैं। और आपको जैसे इन्होंने बताया कि ये भी एक क्रिया जो इन्होंने बताई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी फीलिंग है कि जिसे शब्दों से बयां करना मुश्किल है, लेकिन ये बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। जी, सुदर्शन क्रिया करने के बाद मैंने जो पाया अपने आप में कि जो समय हम सिर्फ इसी सोच में निकाल देते हैं कल क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो हट गया लाइफ से और सडनली आ गया कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। और जब हम इसी में आते हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ, जो हम सिर्फ यहीं पे ऐसे चलते हैं, वो ऐसे चली। और उसके बाद कभी भी ये अफसोस नहीं हुआ कि यार ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। जो कर रहे हैं लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंस हर लेवल पे गुरुदेव ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके माध्यम पे हम जो भी लाइफ में करना चाहें हम वो सब कर सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए गिनती के दोस्त होते थे, 10 लोग मिल लिए, शाम को बैठ लिए, बातचीत कर ली। आज दुनिया के 180 देशों में संबंध हैं, दोस्त हैं, कहीं भी जाते हैं, सब ऐसे लगता ही नहीं कि हम कहीं अपने घर से बाहर हैं। घर से बाहर तो ये आर्ट ऑफ लिविंग ने दिया और ग्रो कर रहे हैं आज भी। मेरा ये अनुभव रहा। जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं भी फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ा रहा। और 2007 में मैं जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट फील्ड में ही जॉब कर रहा था। और तब मेरे को मौका मिला, मेरे ऑफिस के द्वारा ही वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का मेरा इंट्रोड्यूस हुआ और मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला मेरे को, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं दिया। मैंने उस कोर्स को कर लिया। उससे पहले, कोर्स करने से पहले, सुदर्शन क्रिया को सीखने से पहले
मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल रहती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब थी, सुबह शाम का प्रेशर रहता था, इमोशंस हमारे को बहुत ऊपर नीचे हिलाते थे, हमारे डिसीजंस हमारे इमोशंस पे वर्क करते थे। लेकिन जब ये सुदर्शन क्रिया हमारे जीवन में आई, उसके बाद जीवन में इतना ठहराव आता गया, धीरे धीरे इतनी शांति मिलने लगी मन को कि जो काम भी करना है बहुत शांत मन से करना है। काम वही होते हैं सभी के जीवन में, लेकिन एक हम अशांत मन से करते हैं, एक शांत मन। हाँ, माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है इस चीज़ के लिए। तो दूसरों की प्रतिक्रियाएं, दूसरों का प्रभाव हम पे पड़ना धीरे धीरे कम हो गया और हम अपने स्वभाव में आ गए सुदर्शन क्रिया करने के बाद में। 2007 में सुदर्शन क्रिया सीखी थी पहली बार, उसके बाद से अब तक लगातार जुड़े रहे, करते रहे, और अब धीरे धीरे गुरुदेव के सानिध्य में अब आगे और लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं और लोगों को इस फील्ड में लाते जा रहे हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेरे को लगता है यही एक मंत्र है जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही हमारे को आगे बाहर निकाल सकता है। जो आज की परिस्थितियां हैं, इस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां हैं जहां पर हमारे स्ट्रेस है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो उन सब से निकलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है। वरना समय सबके पास बराबर है, अब पैसा सब कमाना चाहते हैं, काम सब करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते। हाँ, उस समय को कैसे हमें राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। तो मुझे ये लगा आप लोगों से बात करके कि किस तरीके से राइट डायरेक्शन में उतने ही टाइम को कैसे हम सही तरीके से यूटिलाइज करें। तो बेसिकली यही है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। बहुत सुंदर। तो जैसे कि आपने इस इंफॉर्मेशन को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अब हम बात करते हैं ज्योतिर्लिंग जो मेरठ आ रहे हैं, जो अवशेष मेरठ आ रहे हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं कि बेसिकली आज की पीढ़ी के लिए इसका क्या महत्व है। इस बारे में कुछ भी आप इंफॉर्मेशन दीजिए जो, और आज की पीढ़ी इसके साथ कैसे जुड़ सकती है, वो इंफॉर्मेशन हम आपसे चाहते हैं। नितिन जी, जैसे कि आज कहते हैं कि भाई एक युग हमने देखा नहीं, तो इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा के जो पूरे देश में चल रही है, अभी हमें मौका मिला यूपी में, वेस्ट यूपी में, उसमें भी मेरठ पहला पड़ाव, कि हम अपने इतिहास को जान पाएँ, हम अपनी पुरानी संस्कृति को जान पाएँ कि कैसी महान चीज़ें थी हमारे पास, जो कि समय समय पर कुछ लोग बाहर से आए, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, लेकिन वो तब भी कामयाब नहीं हुए, आज भी कामयाब नहीं हुए। और इसीलिए जो आज का जो हम यंगस्टर स्पेशली जो आजकल धार्मिक और अपने जो रीति रिवाजों से अलग हट रहे हैं कि क्या करना है, सब बढ़िया है, तो कैसे उनको लिंक करें। तो यात्रा करने की एक ऐसा अनुभव कराएं उनको कि भाई आइए, ऐसी चीज़ जो कि कभी युग में थी, भाई भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वो उनका श्राप मुक्त किया, तो एक युग से युग में परिवर्तन होते हुए अब वो हमारे पास आ रही है। तो एक पूरी चेन है, इसे हम ये कभी ना माने कि लुप्त हो गया कुछ भी, और इसे याद करने का हमें एक मौका मिल रहा है, इस चीज़ को, इस मेमोरी को हमें मेंटेन करने का मौका मिल रहा है, जो मुझे लगता है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। और इसको हमारा मेनली गुरुदेव का जो विजन है कि जैसे बताया पिछले हमारे टीचर्स ने कि पूरे देश में यात्रा करें इसके लेकर के, ताकि हम सब लोगों को जोड़ पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, नया साल पहले, अब से कुछ समय पहले मनाने नया साल आता था या कोई आता था तो हम पार्टी करते थे। आज यूथ मंदिर जा रहा है नए साल, मंदिर जा रहे हैं, कितने मंदिरों में देखो भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है नए साल पर, पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है पूरा। तो इसी यात्रा का अनुभव, मतलब हमारा मकसद यही है, कैसे हम जन जन तक पुरानी सभ्यता को ले जाएं, उनको वो अनुभव मिला सके कि आप भी उतने ही भाग्यशाली हो जो उस युग में थे। बिल्कुल। आपके क्या विचार हैं मनीष गुप्ता जी? हाँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखिए ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। शायद हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमसे पहले, आज से जो 25-30 साल 40 साल पहले थे, 50 साल 100 साल पहले थे पीढ़ी, और जो शायद अभी आगे भविष्य में आएंगे, उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि ये शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के, नॉट शिवलिंग कहूँगा, ज्योतिर्लिंग के, इतने आध्यात्मिक लिंग के हमें सेक्रेट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिलेंगे, और वो भी अपने
शहर में, अपने शहर मेरठ, ये हम बहुत इतने इम्पोर्टेंट पास है। में। हाँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में जैसे आप पूछ रहे हैं कि अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो भी जानना चाहती है और चीज़ धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो इससे अच्छा और क्या मौका मिलेगा कि मतलब शिवलिंग यहाँ होंगे, यहाँ पे पूजाएं होंगी, और हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है। हाँ, इतिहास के बारे में भी देखेंगे और प्रत्यक्ष भी देखेंगे कि जो वो ज्योतिर्लिंग है वो कितने पावरफुल ज्योतिर्लिंग है, वो इतने आसान नहीं है, मतलब ऐसे कोई एक सिंपल एक पत्थर नहीं है, वो उनकी मैग्नेटिक पावर ही इतनी अच्छी है कि उनको देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें हैं वो। तो वो इतने नज़दीक से देखना, उनको महसूस करना, उसकी ऑरा में, एनर्जी में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम बात रहेगी कि हाँ हमने भी दर्शन करे, हमें मौका मिलेगा, हमें अपॉर्चुनिटी मिली। सब लोग तो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे दर्शन करने मंदिर, है ना, लेकिन कितनी बड़ी बात होगी कि सब लोगों को यहाँ दर्शन करने, यहाँ दर्शन अपने शहर में। तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि मतलब गुरुदेव ने हर शहर में हर वर्ग को उन्होंने मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का, हर व्यक्ति के लिए, और इतिहास जानने का भी, क्योंकि इस बारे में शायद अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम इस मंच पर इस तरीके का डिस्कशन कर भी नहीं रहे होते। साथ में इस पीढ़ी को नहीं, पूरी दुनिया को ये बताने का, पूरी कि हम दुनिया कितने को विशाल थे। हम कितने विशाल थे, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने विशाल थे। इस चीज को, हमारी संस्कृति कितनी, इस चीज को समझने के लिए आज की पीढ़ी शायद नहीं गूगल करेगी, लेकिन अगर ये चीज, इंफॉर्मेशन आज पास ऑन हो रही है आज इस चैनल के माध्यम से या इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो उनको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो समझेंगे इस चीज़ को, दर्शन करके इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग इस आयोजन से क्या संदेश देना चाहती है आज के युग को, आज जो मतलब आज की पीढ़ी है, आप पुरानी पीढ़ी की भी बात कर सकते हैं कि बेसिकली मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं आप लोग। मैसेज, आज की जो दौड़ इतनी टफ लाइफ है, लोग सुबह अपना जो डेली लाइफ को पूरा करने में लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने उस कि पहले काम पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि पहले लोग खाली थे, हाँ काम पहले भी होते थे, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लेकिन उस समय लोग कैसे अपने आप में संयम रखते थे, कैसे अपनी चीज़ों को बैलेंस करके रखा था उन्होंने, लाइफ को, अपने देश में कार्य किया, और ग्रोथ ज़्यादा थी उस टाइम पे। आज तो कुछ भी ग्रोथ नहीं है, जो उस समय थी ग्रोथ, उस समय ग्रोथ इकोनॉमिकली ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, जो चीज़ हमने हज़ारों साल पहले प्रमाणित कर दी, दे दी लोगों को, वो आज हम अभी तक वहाँ साइंटिस्ट उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे कि शिवलिंग के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया कि ये इस पृथ्वी का ही अवशेष नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कहाँ से आया, कैसे हुआ। अभी जो गुरुदेव ने उसको साइंटिस्ट से भाई पूछा कि भाई कि ये इस यहाँ का है ही नहीं, तो आप हमारे लिए यही सबसे बड़ी जगह, इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का एक ऐसी, हमारे पास ऐसी चीज़ें जो यहाँ की नहीं है। तो हमें तो लकी हैं कि हम दुनिया को, क्योंकि देखो कितने सारे ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग मंदिर हैं, कितने लोग जा पा रहे हैं। मेन यात्रा का उद्देश्य यही है कि जन जन तक, उस आक्रमणकारी तक उनका भी बताया कि लोगों ने हमारे पर कितना अत्याचार किया, कितना अत्याचार। मैं वही तो बोला मैंने कि हम अपनी हिस्ट्री से भी रूबरू हो रहे हैं इस चीज के साथ, जो कि हमारी पढ़ाई से गायब थी, पढ़ाई से गायब भी थी ये चीजें। तो हम उन दोनों मूल्यों को ला रहे हैं, अत्याचार को भी, और कितने महान थे हम, इतना सहने के बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास की नॉलेज होना सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम में आकर हर कोई भूल जाता है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस इतिहास को याद रखना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन हमें आगे की पीढ़ी को भी देनी चाहिए। और यही उद्देश्य के साथ गुरुदेव इनको कहाँ स्थापित करेंगे, कहाँ स्थान देंगे, तो ये भी हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सौभाग्य की बात है कि जितने करीब से हम सब लोग यहीं दर्शन करें। पता नहीं कोई आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कल किसने देखा है, आज मौका मिल रहा है, इसके साथ हो जाए। बहुत सुंदर। मोहित जी, आपके क्या विचार है इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि जैसे आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है अपने आप को सस्टेन करना। ऐसे में जब इस संस्कृति के बारे में हम जानते हैं, इसको हम और ज़्यादा डीप में जाते हैं, और जब हम अपने आप को इतना महसूस करते हैं कि हम भी इतने लकी हैं, हम भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि इसी संस्कृति से हम जुड़े रहे, हम पास्ट में रहे, तो ये गौरव, ये जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उत्साह जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है,
यही हमारे एक बहुत सारी बीमारियों को, अवसाद को दूर कर देता है। और फिर ये हमारे को और उजागर करता है, और जो ऊर्जा हमारे उत्पन्न होती है, अब जैसे जब आप उन शिव ज्योतिर्लिंग के नज़दीक आएंगे तो जो एनर्जी एक ऑरा में जब आप जाएंगे, इतनी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, तो हमारी आधी तो टेंशन ही उसमें खत्म होती है, और हमारे को और नई चीज़ें करने का जो क्रिएटिविटी होती है वो डेवलप होती है ना। तो यहाँ पर एक ये कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है और जो हम सब लोग हैं वो उसके साथ मिलकर एक साथ रहे, जोश में और अपना होश में इसको आगे बढ़ें और एक लहर उठा दें कि मतलब हम लोग एक ऐसी लहर जो सबके जीवन में उत्साह उत्पन्न कर दे। मैं तो ये सुनकर बहुत ही रोमांचित हो रहा हूँ कि वो अवसर, वो मैं अब पता नहीं किस तरीके से टाइम कटेगा कि वो अप्रैल का, कि जब वो उस ज्योतिर्लिंग के मैं दर्शन कर सकूं, क्योंकि आप लोगों की बातों ने मुझे इतना रोमांचित कर दिया अंदर से। तो जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जाएगी, हमारे मेरठ की जनता तक जाएगी, तो वो कितना रोमांचित हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बात करके, और इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है कि आप लोगों से जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आगे तक पहुँचे, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी दूर तक जाए कि हर किसी को इस चीज़ का एहसास हो। आप जाते हुए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई ये एक यात्रा है, इसे आप आध्यात्मिक यात्रा भी कह सकते हैं, आप इसे एक सांस्कृतिक यात्रा भी कह सकते हैं। तो अपने आप को उसमें भागीदार बनाएं। जी। हम भागीदार बनेंगे तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने आप ही ऐसे ही जीवन में निकल जाती हैं। हम कई बार हम कहते हैं कि भाई प्यास लग रही है, सामने गिलास रखा है, पानी पी नहीं रहे हैं, प्यास लग रही है, तो जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो ऐसे इस यात्रा के हम सहयोगी नहीं बनेंगे। तब जब बन जाएंगे तो और मज़ा आएगा। सब कुछ क्या है, आनंद की है, सारा आनंद है। तो जितना जल्दी प्राप्त करें उतना अच्छा है। तो उस एनर्जी का एहसास करने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, और बिल्कुल तत्परता के साथ आपको इस चीज़ में लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं, ये इनका कोई पर्पस नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ये लोग, और इस भावना से कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा भी मिले और आज की पीढ़ी को भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का, इसके दर्शन मात्र से, क्योंकि इनका कोई पर्सनल स्वार्थ इस चीज़ में नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात कहना चाहूँगा कि हम सबके पास मौका है एक ऐसा कि जब इतनी दिव्यता यहाँ पर उत्पन्न होगी मेरठ में भी, तो आप सब लोगों को मैं तो कहूँगा आह्वान करें, सब लोग आएँ, जुड़ें, देखें और इसका अनुभव करें, है ना। बिना किसी धारणा बनाए हम बस आएँ और दर्शन करें, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी हम सबकी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लेके। मैं बिल्कुल तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का मौका दिया। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।